एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां परिवार के सभी सदस्य खुश और संतुष्ट थे। उनके पास एक जादुई चार्म पाया गया था जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था। एक दिन गांव में एक विदेशी यात्री आया। उसने सुना कि इस गांव में एक जादुई चार्म है और वह उसे देखना चाहता था। विदेशी यात्री ने सभी लोगों से कहा, कृपया मुझे इस जादुई चार्म को दिखाएं। लोगों ने उसे चार्म दिखाया और वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत इच्छा की कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए और चार्म ने उसकी इच्छा पूरी की। विदेशी यात्री खुशी से गांव छोड़ दिया। परंतु गांव के लोगों के मन में एक बात थी कि इस जादुई चार्म का उपयोग सिर्फ सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वे चाहते थे कि किसी भी इच्छा को पूरा करने से पहले समझदारी से सोचना चाहिए। वे इस चार्म को संरक्षित रखने के लिए एक संधि करते हैं। गांव के एक युवक का नाम सूरज था। उसे भी चार्म का प्रभाव देखने का मौका मिला। वह भी इसका प्रयोग करने के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसके दोस्त उससे कहते हैं, सूरज, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सूरज गंभीर देखता है और बोलता है, मुझे दुनिया में सबसे अच्छा और नेक आदमी बनना है। उसके दोस्त हैरान होते हैं, परंतु वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चार्म ने सूरज की इच्छा पूरी की। सूरज को धीरे धीरे सभी लोग उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं। उसने गांव के लोगों के लिए बहुत सी अच्छी काम किए और उनकी सहायता की। लोग उसे पसंद करने लगते हैं। परंतु एक दिन सूरज को यह याद आता है कि उसकी इच्छा केवल अच्छा बनने की नहीं थी, बल्कि उसने इसे सही तरीके से उपयोग करके गांव की मदद करने की थी। उसने अपनी गलती समझी और फिर से संधि की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर जादुई चार्म और सामर्थ्य का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और हर इच्छा को सोच समझकर पूरा करना चाहिए। यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने से पहले हमें उसके परिणामों को समझना चाहिए।